हेलो गाइस, जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आप सभी को हमारे चैनल पर यानी बजरंगबली के प्यारे के चैनल पर सभी को दिल से स्वागत करता हूं। और अगर आप हमारे चैनल में नया है तो फिर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी के भक्त कभी भी निराश हो ही नहीं सकता है। हनुमान जी एक ऐसा देव है जो कि निराशा भक्त के लिए निराशा रहता ही नहीं है। जो भी कोई संकट प्रॉब्लम हो, हनुमान जी उसे तुरंत बाहर निकाल देते हैं। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ भी ऐसा कुछ एक टाइम था जो कि प्रॉब्लम संकट से घिरा हुआ था। और आज देखिए आपके सामने आया हूँ, और ये भी प्रभु हनुमान जी की ही कृपा है। और ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम तो प्रभु का बखान कर नहीं सकते, हम तो प्रभु का बखान कर ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु का गुणों का बखान तो करने का जो कोई भी देव, बड़े बड़े देव भी नहीं कर सके, तो हम क्या है, हम तो एक छोटा मोटा प्रभु का दास हूँ। बस माफ़ कीजिएगा अगर हमसे कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। तो आइए जानते हैं हमारे साथ का जो भी कुछ अनुभव वगैरह हुआ था या फिर जो भी इंसिडेंट हुआ था, तो हम शेयर करना चाहते हैं आपसे। और ये बात है मंगलवार व्रत की, जो कि हर किसी को मंगलवार का व्रत करना चाहिए। और मंगलवार का व्रत एक ऐसा व्रत है जो कि जो भी कोई भक्त मंगलवार का व्रत रखते हैं तो उसको चाहे मांगलिक दोष हो या फिर कोई मंगल ग्रह का दोष हो या फिर कुछ भी आर्थिक संकट वगैरह हो, तो धीरे धीरे इस मंगल व्रत से ठीक होने लगते हैं। तो हमने भी इस मंगल व्रत को शुरू किया था और यानी हमेशा करते रहूँगा। और अच्छा रहता है जो कि मंगल जो व्रत रखते हैं ना, उसको लाइक हनुमान जी उसको सभी संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। तो सबसे पहले आपको मंगलवार व्रत के लिए 21 दिन या फिर 21 मंगलवार या फिर 11 मंगलवार भी आप रख सकते हैं, या फिर आप लाइफ टाइम के लिए भी रख सकते हैं। उसके लिए संकल्प लेकर के अगर आप मंगल व्रत पालन करोगे तो अच्छा होता है, और बिना संकल्प के तो मंगल व्रत रख सकते हैं, लेकिन संकल्प लेकर के अगर व्रत रखा जाए तो अच्छा होता है। इसलिए अगर आप फिर चाहते हैं कि मंगलवार का व्रत आप भी रखना चाहते हैं तो संकल्प लेकर के किसी भी मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको हनुमान जी का चित्र या फिर हनुमान जी का विग्रह होना चाहिए। उसके बाद आपको हनुमान जी को अर्पित करने के लिए फूल, फल, नैवेद्य आपके पास जो भी है वो आप प्रभु को अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद आप ब्रह्मचर्य को पालन करना पड़ेगा। उसके बाद आप हाथ में जल ले करके अपना गोत्र अपना नाम ले करके फिर आप लाइफ टाइम के लिए रखना चाहते हैं या फिर कितना दिन के लिए आप रखना चाहते हैं वो संकल्प लीजिए। फिर आप वो जो जल है हाथ में रखा हुआ है उसको ज़मीन में आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप व्रत पालन कीजिए। और इस मंगल व्रत में आप नमक सेवन नहीं कर सकते हैं, और लहसुन प्याज वगैरह जो भी तामसिक भोजन है नहीं ग्रहण कर सकते हैं। और आप फल वगैरह ले सकते हैं, जैसे दूध हो गया, फल हो गया, ले सकते हैं, लेकिन अनाज यानी राइस वगैरह नहीं ले सकते हैं। जब रात को आप व्रत खोलेंगे यानी मीठा ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। और हनुमान जी को जो आपने भोग अर्पित किया था वो भोग से ही अगर आप व्रत खोलेंगे तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी इस व्रत को पालन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये बात है 2023 यानी अगस्त या सितंबर, अगस्त से। एक्चुअली प्रॉब्लम तो पहले से ही स्टार्ट हुआ था, मार्च से ही स्टार्ट हुआ था। तो हमने
इसका पहला वीडियो में भी बता के रखा है, लेकिन हम मंगल व्रत के बारे में नहीं बताया था। तो हमने मंगलवार के दिन, क्योंकि जो फाइनेंशियल इशू था हमारा साथ, यानी जो कर्ज के लिए हम परेशान थे, तो हमने मंगलवार व्रत शुरू किया था। और हमने सबसे पहले हम 11 मंगलवार का व्रत शुरू किया था। और इस मंगलवार के दिन हमने पहला मंगलवार जो व्रत किया था, और हम मम्मी के लिए, हम बताना भूल गया, हम मम्मी के लिए भी मंगल व्रत शुरू किया था। हमने प्रण लिया था कि हम मंगलवार को कुछ नहीं ग्रहण करेंगे, यानी सिर्फ पानी ही ग्रहण करेंगे। तो हम उस मंगलवार के 11 मंगलवार जो हमने व्रत पालन किया था, उसमें तो हम सिर्फ कंटिन्यू फुल डे फुल नाइट हमने व्रत रखा था। और नेक्स्ट डे हमने कुछ मीठा से हम व्रत खोला था, और फिर बाद में कुछ हम भोजन वगैरह ग्रहण किया था। तो जब मम्मी का हेल्थ इशू स्टार्ट हुआ था और हमारा जो भी फाइनेंशियल इशू हुआ था, तो उसके लिए हमने मंगल व्रत पालन किया था। और जैसे ही हमारा पहला मंगलवार ख़त्म हुआ व्रत, तो हमें कुछ भी रिएक्शन नहीं मिला था। यानी जो फाइनेंशियल इशू था हमारा, वो कल पे कल आ रहा था। और आप लोगों को तो पता ही है, जब कर्ज वगैरह रहता है तो लोगों के पास कल आके रहता है। और हम तो उस टाइम ऐसा था कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, हम क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। और ऐसा लग रहा था कि कब ये सब ख़त्म होगा। और बस मन में हमेशा हनुमान जी को ध्यान करता था। और एक तो मम्मी का हेल्थ इशू था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे पहला मंगलवार हमने व्रत पालन किया, फिर नेक्स्ट दूसरा मंगलवार आया, दूसरा मंगलवार हमने व्रत पालन किया, फिर कुछ नहीं रिएक्शन आया। फिर तीसरा मंगलवार जब आया, यानी जब हम पूजन व्रत सुबह उठने के बाद, हम स्नान वगैरह करने के बाद हनुमान जी को पूजन किया, उसके बाद हमने व्रत आरंभ किया। उसके बाद ये तीसरा मंगलवार को बोल रहा हूँ। तो मम्मी का थोड़ा हेल्थ में बेटर कंडीशन होने लगा। फिर हमारा जो कर्ज था, यानी धीरे धीरे, जो पहले ऐसा था कि कल पे कल कम से कम दिन में 100 बार 50 बार कल आते थे। और जब हमने व्रत पालन किया तो तीसरा मंगलवार को ही थोड़ा जो कल आते थे फाइनेंस से, वो थोड़ा कम हो गया। और ऐसे तब हमें थोड़ा भरोसा हुआ कि हाँ, हनुमान जी है, सब ठीक करेंगे। और फिर धीरे धीरे हमने चौथा मंगलवार, पांचवा मंगलवार, ऐसे ऐसे करते हर मंगलवार को हमें कुछ ना कुछ अनुभव होते गया। और ऐसा भी लगता था कि जब हम पूजन करने के लिए बैठता था, तो ऐसा लगता था हनुमान जी हमारा पीछे ही है। और बस हनुमान जी को जो चित्र है उसको देखकर हम बस आँखों से आंसू आ जाते थे, और कुछ नहीं, बस प्रभु को निहारते थे। और मन में हमेशा प्रभु को ध्यान करते थे। और हमें थोड़ा इमोशनल हो गया। और फिर प्रभु हमें ऐसे संकट से बाहर निकाला कि क्या ही बताऊँ आपको। बस ऐसे धीरे धीरे प्रभु हमें उस संकट से बाहर निकाला है। और जो आर्थिक संकट था वो भी पहले से बेहतर होने लगा। और अभी भी है आर्थिक संकट हमारे साथ, लेकिन हमें भरोसा है प्रभु पर कि प्रभु सब ठीक करेंगे। और माँ तो अभी बिल्कुल ठीक है प्रभु की कृपा से। हाँ, कभी कभी हेल्थ इशू हो जाते हैं, लेकिन हनुमान जी है, हमें पूरा भरोसा है सब ठीक हो जाएंगे। और आर्थिक संकट हमारा, उस जो कर्जा फाइनेंशियल को था वो थोड़ा पहले से ठीक हुआ है। और हमने कर्ज लिया था घर के लिए, यानी घर बनवाने के लिए। तो हमारे पास इतना वो भी नहीं था कि हम घर बना पाए, इसलिए हमने थोड़ा
कर्ज वगैरह लिया था, और हनुमान जी की कृपा है कि सब धीरे धीरे ठीक हुआ है। और कर्ज से भी पहले जो जितना प्रॉब्लम था अभी उतना नहीं है, हनुमान जी की कृपा से सब ठीक है। और हनुमान जी ऐसा है कि जितना भी प्रॉब्लम परेशानी हो बस आपको बाहर निकाल ही लेते हैं। हम अभी आपको बता रहे हैं, बस हमारे घूसपम आ रहे हैं हनुमान जी के बारे में बताने टाइम, क्योंकि हम वो जो टाइम था हम जब सोचते हैं उस टाइम के बारे में तो हम खुद इमोशनल हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। और सॉरी, तो आप लोग भी हनुमान जी से जुड़िए और देखिए प्रभु कैसे संकट से बाहर निकालते हैं। तो बस हमने सोचा आप लोगों को हमारा कुछ अनुभव के बारे में बताया जाए। तो आप लोग भी हमेशा प्रभु को ध्यान कीजिए, प्रभु का शरण में रहिए और फिर देखिए प्रभु कैसे हर संकट से आपको बाहर निकालते हैं। ऐसे ही है हमारा हनुमान जी। जय श्री राम।